स्वागत है आपका भारत वॉइस में। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिवसीय बांग्लादेश दौरा ऐसा लगता है कि जैसे पश्चिम बंगाल के चुनाव के लिए ही किया गया हो। हालांकि बांग्लादेश की 50वीं सालगिरह के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई सरकारी कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए वहां 2 दिनों के दौरे पर पहुंचे हैं। बांग्लादेश की सरकार ने उनको आमंत्रित किया है, लेकिन अपने यहाँ के मीडिया में जिस तरह की चर्चा हो रही है और टेलीविजन चैनल्स और न्यूज चैनल जिस तरह से बता रहे हैं, ऐसा लगता है कि मतुआ समुदाय से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात होगी उसके बाद पश्चिम बंगाल के चुनाव का पूरा रंग रूप ही बदल जाएगा और पश्चिम बंगाल में पता नहीं भारतीय जनता पार्टी को कितना बड़ा वोट और कितनी ज्यादा सीटें मिल जाएंगी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे के दौरान कई बातें हैं जो चर्चा का विषय बन रही है, खासकर इंदिरा गांधी को लेकर। जिस तरह से इंदिरा गांधी की उन्होंने सराहना की है, तारीफें की है और खुद को जिस तरह से बांग्लादेश के आंदोलन से जोड़कर उन्होंने उस सत्याग्रह से खुद को जोड़कर बताने की कोशिश की है कि कैसे 20-22 साल की उम्र उनकी रही होगी और उसके बाद इस आंदोलन में उन्होंने किस तरह से हिस्सा लिया। और तीसरी बात, मतुआ समुदाय से जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात और उसके बाद पश्चिम बंगाल की नीति में किस तरह से एक बड़ा बदलाव। लेकिन इन सब के बीच बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बांग्लादेश दौरे को क्या पश्चिम बंगाल की ही राजनीति से और सिर्फ चुनाव से जोड़ देना मुनासिब है, क्योंकि दोनों देशों के बीच एक ऐसे समय में जब पड़ोसी देशों के साथ संबंध में कड़वाहट आ रही है, नेपाल से संबंध अच्छे नहीं हो रहे, पाकिस्तान से संबंध अच्छे नहीं हो रहे हैं, बांग्लादेश से भी हाल के दिनों में संबंध बिगड़े हैं और चीन इन सब देशों पर अपना प्रभाव डालता जा रहा है, तो क्या ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री के इस खास दौरे को पश्चिम बंगाल के चुनाव से ही जोड़कर दिखाना मुनासिब होगा। इस दौरे को, पीएम मोदी के इस दौरे को मीडिया में इस तरह से दिखाया जा रहा है जैसे ऐसा लगता हो कि ये एक तरह का चुनावी दौरा है और पूरे दौरे को पश्चिम बंगाल चुनाव से ही जोड़ दिया गया है, जबकि बांग्लादेश कितना इंपॉर्टेंट और कितना अहम है भारत के लिए, दोनों देशों के संबंधों के लिए कितना खास है, ये सब लोग जानते हैं। बांग्लादेश के गठन में भारत की कितनी बड़ी भूमिका रही है, उस वक्त की तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उनकी कितनी बड़ी भूमिका रही और उसके बाद लगातार बांग्लादेश के साथ भारत के रिश्ते मजबूत ही रहे। लेकिन अभी हाल के कुछ सालों में जिस तरह से रिश्तों में कई मुद्दों को लेकर खटास आई है और जिस तरह से बांग्लादेश में चीन का प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा है, तो उस नजरिए से अगर देखें तो भारत का ये यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा बहुत खास है और दोनों देशों के बीच रिश्तों को और मजबूत करना, दोनों देशों के बीच संबंधों में और किस तरह से प्रगति आए और किस तरह से मजबूती आए, इस पर फोकस होना था। और ये बात चर्चा का विषय होना चाहिए था कि बांग्लादेश का जो जीडीपी ग्रोथ है वो भारत से क्यों आगे है। हमने देखा था कि पिछले ही साल राहुल गांधी ने जिस तरह से ट्वीट करके बताया था और उनके ट्वीट पर एक विवाद भी हो गया था। उन्होंने लिखा था कि बीजेपी सरकार के पिछले 6 साल में नफरत भरे संस्कृति राष्ट्रवाद की सबसे ठोस उपलब्धि यही रही है, बांग्लादेश भी भारत को पीछे छोड़ने वाला है। तो इन हालात में, जिन परिस्थितियों में पड़ोसी देशों के साथ भारत के अच्छे संबंध नहीं है, ऐसी स्थिति में बांग्लादेश के साथ मित्रता और किस तरह से घनिष्ठ हो और किस तरह से दोनों देशों के बीच और भी जो व्यापारिक संबंध है वो मजबूत हो, उस पर चर्चा मीडिया में कम हो रही है, बल्कि नहीं के बराबर हो रही है। खासकर टीवी चैनल्स पर अगर हम देखें, वो इसी बात को लेकर फोकस किए हुए हैं कि मतुआ समुदाय से जब प्रधानमंत्री की मुलाकात होगी उसके बाद पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक ऐसा उबाल आ जाएगा, यानी पूरे पश्चिम बंगाल में ऐसा लगेगा कि ममता बनर्जी का वजूद ही खत्म हो जाएगा और मतुआ समुदाय पूरी तरीके से भाजपा को ही समर्पित होकर वोट दे देगा। जबकि ये जानना चाहिए, पिछले लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में कुछ सीटें भाजपा को मिली थी, इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन ये विधानसभा चुनाव है, ममता बनर्जी की वहां पर पकड़ मजबूत है और ममता बनर्जी ने भी मतुआ समुदाय के लिए बहुत कुछ किया है। इसीलिए सिर्फ एक तरफा बात करना, लोगों को गुमराह करना, यह मुनासिब नहीं दिखता है। तो प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान जिस तरह से मतुआ समुदाय और पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव को लेकर कुछ न्यूज चैनल्स बहुत एग्रेसिव नजर आ रहे हैं, उनको यह सोचना चाहिए कि पिछले कुछ सालों में जिस तरह से भारत के पड़ोसी देशों के साथ संबंध बेहतर नहीं रहे हैं, कुछ खराब हुए हैं, चाहे वो नेपाल का मामला हो या फिर चीन का मामला हो या फिर बांग्लादेश का ही मामला हो। लेकिन अभी बांग्लादेश की क्या स्थिति है? चीन ने जिस तरह से दक्षिण एशिया के देशों में अपना वर्चस्व और दबदबा
बनाने की कोशिश की है। बांग्लादेश उसके खास निशाने पर है। पिछले कुछ वर्षों में बांग्लादेश में चीन का प्रभाव बढ़ा है। चीन बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर निवेश भी कर रहा है। एक और बड़ी चिंता की बात यह है कि वन रोड वन बेल्ट की जो परियोजना है चीन की, उसमें बांग्लादेश शामिल हो चुका है और चीन बड़े पैमाने पर बांग्लादेश में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जो भारत के लिए सच मानों में एक चिंता का विषय जरूर बन रहा है। चीन बांग्लादेश के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर रहा है और यह कहा जा रहा है कि चीन बांग्लादेश को 1.5 लाख करोड़ रुपए का लोन भी दे चुका है। तो इस तरह के हालात बने हैं जहां पर चीन का प्रभाव बांग्लादेश पर ज्यादा बढ़ता जा रहा है। होना यह चाहिए था कि मीडिया में भी इसी बात को लेकर चर्चा होनी चाहिए थी। क्या बांग्लादेश और भारत के संबंधों को और प्रधानमंत्री के इतने अहम दौरे को सिर्फ इसी वोट बैंक से जोड़कर देखना मुनासिब होगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह बांग्लादेश दौरा है। दो देशों के बीच अच्छे संबंधों को लेकर प्रयास करना जरूरी है। मीडिया की भी यह भूमिका होनी चाहिए कि वो इस बात की जुगत में रहे, उन खबरों को सामने लेकर आए, लोगों को बताए कि दोनों देशों के बीच किस तरह से और संबंध अच्छे हो सकते हैं। पड़ोसी देशों के बीच भारत के रिश्ते कैसे मजबूत हो रहे हैं या फिर होने चाहिए। अगर पड़ोसियों से अच्छे संबंध नहीं है तो उसका क्या नुकसान हो सकता है। चीन का प्रभाव किस तरह से नेपाल पर पड़ा है, पाकिस्तान पर हम देख ही रहे हैं, बांग्लादेश पर हम देख रहे हैं। तो इस प्रभाव को कम करने के लिए भारत की क्या भूमिका बांग्लादेश के साथ हो सकती है, इन सब चीजों को लेकर सामने आना चाहिए। लेकिन अब सिर्फ मतुआ समुदाय और मतुआ समुदाय से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात, क्या यह बात कहीं से मुनासिब लगती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बांग्लादेश का इतना अहम दौरा, दोनों देशों के बीच बेहतर संबंध बनाने की कोशिशों के बीच जिस तरह से सिर्फ इसे चुनाव से जोड़कर देख लिया गया है और यह कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री के इस दौरे के बाद तो पश्चिम बंगाल में अब मतुआ समुदाय भारतीय जनता पार्टी को वोट दे देगा और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बन जाएगी। यह भी जानना जरूरी है मतुआ समुदाय के लिए। जिस तरीके से पिछले कुछ सालों में ममता बनर्जी ने काम किया है वो भी बेहद सराहनीय है। लोकसभा चुनाव के समय जो स्थिति थी वो कुछ अलग थी, वो हालात कुछ अलग थे जिसमें कुछ सीटें भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल से आ गई। लेकिन अब क्या विधानसभा चुनाव में उसी तरह के हालात बन सकते हैं? क्योंकि यहां पर तो भारतीय जनता पार्टी का कोई एक ऐसा चेहरा नहीं बन सका जिसे मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट किया जा सके। सभी दावेदार बने हुए, हर कोई यही दावेदारी कर रहा है कि वहां पर अगर सरकार बनेगी तो वो मुख्यमंत्री बनेंगे। भाजपा के साथ तो दिक्कत यह है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री वहां पर जाकर रैलियां कर रहे हैं, वहां पर बांग्ला नहीं बोल पाने की वजह से वहां लोगों को खासी दिक्कतें हो रही है समझने की और इसी वजह से लोग उनके भाषण में भी दिलचस्पी नहीं ले रहे। बहुत सारे लोग तो पहुंचते भी नहीं। लेकिन ममता बनर्जी बांग्ला में भाषण करती हैं, लोगों को कनेक्ट करती हैं, लोगों को बता रही हैं। तो इस तरीके से ममता बनर्जी का पल्ला जिस तरह से भारी दिन ब दिन भारी होता जा रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बांग्लादेश दौरे का क्या सबसे बड़ा फायदा यही होगा कि पश्चिम बंगाल में एक खास समुदाय है जिस पर प्रभाव पड़ेगा और जो भाजपा को वोट दे देगा? क्या हर चीज में वोट बैंक की राजनीति करना मुनासिब है? यह शायद बेहतर नहीं दिखता है। भाजपा के नेताओं को भी इस पर विचार करना चाहिए और मीडिया को भी इस मामले को लेकर गंभीरता से सोचना चाहिए कि हर चीज को वोट बैंक की राजनीति न बनाया जाए और भाजपा को जिताने के लिए कुछ भी करने की जो जुगत और उनकी कोशिश रहती है इससे थोड़ा सा बचा जाए।